जैक एक कामयाब बुक पब्लिशिंग एजेंट है जो कि किसी भी डील को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकता है और बड़े से बड़ा झूठ बोलने से भी बाज नहीं आता। एक लड़का उससे बार बार मिलता है कि ये एजेंट किसी तरह उसकी किताब भी पब्लिश करवा दे। उसका असिस्टेंट भी उसकी तरह एक कामयाब एजेंट बनना चाहता है और जैक के लिए रोज़ बेहद मेहनत करता है, लेकिन जैक बस उसका मजाक ही उड़ाता रहता है। मीटिंग में बॉस जैक को बेहद मुश्किल काम देती है। वो कहती है कि वो इस गुरु को किसी तरह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर मनाए। जैक गुरु के आश्रम में चला जाता है और एक्टिंग करता है कि वो भी गुरु पर बहुत यकीन रखता है। वो अपनी चालाकी से कामयाबी से गुरु से प्राइवेट में मिलने का मौका हासिल कर लेता है। वो गुरु को मनाने के लिए कई झूठ बोलता है। गुरु को उसके झूठों का पता चल रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। गुरु उसे बाग में ले जाता है। जैक उसे मनाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोलता रहता है। बात करते जैक एक दरख्त पर हाथ रखता है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। गुरु अपनी नई किताब पब्लिश करने पर आखिरकार मान जाता है और जैक बेहद खुश होता है। डील के बाद जैक नर्सिंग होम में जाकर अपनी माँ से भी मिलता है। घर में उसकी बीवी ये घर छोड़ने का कहती है, लेकिन वो अपना ये आलीशान घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। अचानक घर के पास कुछ अजीब होता है और एक दरख्त उसके सहन में उग आता है और ये जैक के लिए काफ़ी हैरानकुन होता है। जैक को ये एहसास नहीं होता कि वो जब भी कोई लफ्ज़ बोलता है दरख्त से पत्ते गिरने लग जाते हैं। अगले दिन जैक को असिस्टेंट बताता है कि गुरु ने जो किताब पब्लिश करवाई है वो सिर्फ 5 पेजेस की है। जैक परेशान होकर गुरु से बात करने जाता है। बात करते वो गुरु से उस दरख्त के बारे में बात करता है। गुरु दरख्त देखने उसके घर जाता है। गुरु को समझ आ जाती है कि यह दरख्त जैक से जुड़ा हुआ है। जब जब जैक बोलता है पत्ते गिरते रहते हैं। वो जैक को समझाता है, लेकिन जैक बात मानने की बजाय दरख्त काटने की कोशिश करता है। वो कुल्हाड़ी मारता है और कोई ताकत उसे दूर फेंक देती है। जैक को समझ आ जाती है कि उसकी किस्मत इस दरख्त से जुड़ी हुई है। वो गुरु से मदद का कहता है, लेकिन गुरु को भी पता नहीं होता कि क्या करना है। गुरु वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है कि वो कुछ दिनों में इसका हल ढूंढ लेगा। ये कन्फर्म हो जाता है कि जैसे जैसे जैक कोई लफ्ज़ बोलेगा दरख्त से पत्ता गिरेगा और सारे पत्ते गिर गए तो वो मर जाएगा। दरख्त पर 1000 पत्ते हैं, यानी कि जैक अब सिर्फ 1000 अल्फाज ही बोल सकता है। जैक को ज़िंदगी में पहली बार अपना मुंह बंद रखना होगा अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है। जैक बेहद खौफजदा हो चुका होता है। ना सिर्फ बोलने से बल्कि लिखने से भी पत्ते गिर रहे होते हैं। जैक बोलने की बजाय इशारों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। जैक एक अंधे की रोड क्रॉस करने में भी मदद नहीं कर पाता और इस वजह से अंधा मारे जाने वाला होता है। वो बड़ी मुश्किल से अंधे को बचा पाता है। ऑफिस में जैक को एक वीआईपी से मिलाया जाता है। वीआईपी जैक से सवाल करता है और जैक उसके छोटे छोटे जवाब देता है। वीआईपी को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती और जैक को कई बार अपने अल्फाज दोहराने पड़ते हैं। इसी दौरान 2 गुलहरियां उस दरख्त पर चढ़ जाती हैं और इस वजह से जैक को गुदगुदी सी होने लग जाती है। जैक उछलते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। लंच के दौरान जैक नए बिजनेस की बातचीत के लिए असिस्टेंट एरन को भी साथ ले जाता है, लेकिन एरन बेहद अजीब हरकतें कर रहा होता है। जैक मजबूर होकर बिजनेस डील कैंसिल होते देख रहा होता है। डील खराब होने के बाद जैक अपने बेटे की क्लास में जाता है। टीचर उसे बात करने का कहता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। उसकी बीवी भी उसकी खामोशी से तंग आने लग जाती है। वो बोल नहीं सकता और इस वजह से चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। अगले दिन जैक इशारों की ज़ुबान में काफ़ी बेहतर हो जाता है। जैक की बॉस बिजनेस डील ख़राब होने पर काफ़ी नाराज़ होती है। वो उसे अगली डील किसी भी तरह ठीक करने का कहती है। उसे क्लाइंट से कॉल पर बात करनी होगी। वो एक खिलौने की मदद से सवालात के जवाब देता है, लेकिन फिर खिलौने की बैटरी ख़त्म हो जाती है। जैक असिस्टेंट को तमाम बोलने वाले खिलौने लाने का कहता है और इनकी मदद से जैक डील पूरी करवा लेता है। रात को बीवी कुछ रोमांटिक करना चाहती है, लेकिन जैक कुछ भी बोल नहीं रहा होता और इस वजह से बीवी गुस्सा हो जाती है। जैक उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी होटल रूम से उसे निकाल देती है। इसी दौरान उसे एरन की कॉल आती है कि गुरु की 5 पेजेस की किताब खरीदार को दिखाई जाने वाली है। इतनी छोटी किताब खरीदार को वो दिखाना नहीं चाहता और फ़ौरन वहाँ जाता है। वहाँ उसकी बॉस भी होती है।
इसी दौरान उसका माली दरख्त को पानी देना शुरू करता है और इस वजह से जैक को भी कुछ अजीब होने लग जाता है। जैक अजीब हरकतें करता है। वो किताब लाई जाती है और इस वजह से डील ख़राब हो जाती है और बॉस जैक को निकाल देती है। उसकी जॉब और बीवी दोनों जा चुके होते हैं और वो एरन से मदद मांगता है। वो उसे सारी कहानी समझा देता है। जैक अच्छे काम करने लग जाता है कि शायद इस तरह से पत्ते गिरना बंद हो जाएं, लेकिन ये अच्छे काम वो दिल से नहीं कर रहा होता और इसलिए कुछ भी बदलाव नहीं आता। जैक बेहद परेशान हो चुका होता है। वो दरख्त के नीचे बैठ जाता है और उसे अपने बचपन के ख्याल भी आते हैं। वो फिर दोबारा से उठ जाता है। जैक दोबारा गुरु से मिलता है ताकि कोई मदद हासिल कर सके। गुरु जैक को कहता है कि वो हर एक से ईमानदारी से बात करे और इस तरह वो इस चीज़ को हल कर पाएगा। जैक शराब में धुत खुदकुशी करने वाला होता है, लेकिन एरन टाइम से आकर उसे बचा लेता है। जैक देखता है कि दरख्त पर कुछ ही पत्ते बाकी हैं। जैक दरख्त को छूता है ताकि किसी तरह से उससे माफ़ी मांग सके। उसे तभी कॉल आती है कि उसकी माँ अपने शोहर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। जैक को समझ नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसका फादर मर चुका है। वो कॉल बंद करता है और दरख्त को पानी लगाता है। तभी एक तितली आकर 5 पेजेस वाली किताब पर बैठ जाती है। जैक किताब पढ़ना शुरू कर देता है। पहले वो अपनी बीवी के पास जाता है और उससे प्यार का इजहार करता है। इसके बाद वो उस लड़के की किताब को भी भारी रकम देकर खरीद लेता है। जैक फिर सड़कों पर घूमता है। उसके अंदर एहसास जागना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाता है। जैक को एहसास होता है कि वो बिला वजह सारी उम्र अपने फादर से नफरत करता रहा। अपने आखिरी वक्त में जैक अपने फादर की कब्र पर जाता है और फादर को माफ़ कर देता है। दरख्त का आखिरी पत्ता गिर जाता है। जैक भी कब्रिस्तान में ही गिर जाता है। जैक को तभी एरन की कॉल आती है और वो बताता है कि दरख्त तूफान की वजह से ठीक हो गया है। जैक अपनी इस कहानी पर एक किताब लिख देता है। जैक की इस किताब से एरन भी एक कामयाब एजेंट बन जाता है। उसे ज़िंदगी का असली मकसद समझ आ चुका होता है। आखिर में जैक अपना महंगा घर बेच देता है और नए घर में शिफ्ट हो जाता है जो कि उसकी बीवी को पसंद था। जैक की एक खुशगवार ज़िंदगी शुरू हो चुकी होती है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।